जय हिंद दोस्तों। आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल सिलेक्शन पूरी पर। मैं संजय कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आज की अपनी इस नई क्लास में, जो कि इतिहास से संबंधित है। आज हम इस क्लास के माध्यम से आप लोग को गुलाम वंश के जो शेष दो प्रमुख शासक रह गए हैं उसके बारे में बताएंगे, तथा उसके बाद हम खिलजी वंश के बारे में बताएंगे। अगर आज की क्लास आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, और जो भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई बंधु ने, वह इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के बारे में हम लोग एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। गुलाम वंश की स्थापना की बात की जाए तो गुलाम वंश की स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 में किया था, 1206 में ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के 3-4 कार्य प्रमुख ने थे। उसने कुतुब मीनार की निर्माण कार्य जो है प्रारंभ किया था। उसने जो है भारत में प्रथम मस्जिद बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक ऐसा शासक था जो कि खेलते हुए जो है चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात उसका पुत्र है जो है शासक बनता है, जिसका नाम था आराम शाह। वह एक अयोग्य शासक था। यदि कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की जाए तो एक और उसका प्रमुख कार्य था, या मतलब हम लोग की परीक्षा की दृष्टि से एक प्रमुख घटना है कि उसका जो सैनिक था बख्तियार खिलजी, उसने नालंदा विश्वविद्यालय को, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में पड़ता है, उसको ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद उसका पुत्र आराम शाह बैठता है, जो कि वह एक अयोग्य शासक था। उसका फ़ायदा उठाकर जो है इल्तुतमिश शासन प्रारंभ करता है। अमीर तुर्क जो सरदार थे, उनके जो अमीर लोग थे, उनके एक प्रकार से कह सकते हैं उनका जो वर्चस्व था, उसकी वजह से उन्होंने ही आगमन किया था इल्तुतमिश को लाहौर या दिल्ली में आक्रमण करने के लिए। उसके बाद इल्तुतमिश शासक बनता है। इल्तुतमिश के 3-4 कार्य प्रमुख हैं। सबसे पहला है कि उसने जो है इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। उसने चहलगानी व्यवस्था को प्रारंभ किया। चहलगानी गठन एक होता है जिसमें जैसे आज के समय में मंत्रिपरिषद होती है राजा को या मंत्री जो प्रधानमंत्री हैं उनकी सहायता के लिए, उसी प्रकार राजा या शासक की सहायता के लिए उसने जो है एक व्यवस्था प्रारंभ की थी जिसे हम लोग चहलगानी के नाम से जानते हैं। वह चहलगानी में जो है 40 जो प्रमुख तुर्क अमीर सरदार हुआ करते थे, उन्हीं को मिला के गठन किया जाता था। उसके पश्चात इल्तुतमिश ने जो है मकबरा जो है प्रारंभ किया, मकबरा की पद्धति प्रारंभ की थी। उसने प्रथम मकबरा भारत में हरियाणा जिसे सुल्तानगढ़ी, हरियाणा के सुल्तानगढ़ी में स्थापित किया था, जो कि अपने पुत्र नसीरुद्दीन के कब्र के ऊपर बनवाया था। इसने एक प्रमुख युद्ध तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा था, जो कि 1213 में लड़ा था 1213 में लड़ा था, जिसमें जो है इल्तुतमिश की जीत होती है। इल्तुतमिश की चाह थी या इच्छा थी कि उसकी पुत्री शासक बने, किंतु जो 40 तुर्क सरदार थे उनका यह मानना था कि वह स्त्री के शासन व्यवस्था ठीक नहीं है, इसलिए उनके षड्यंत्र से जो है उसका पुत्र जो है, जो कि एक कह सकते हैं हम लोग कि वह अयोग्य था, उसका पुत्र जो था वह था फिरोज करके था। वो गद्दी पर बैठता है नसीरुद्दीन फिरोज। वह भी जो है सिर्फ 1 साल तक ही शासन करता है, कुछ साल तक, जो कि 1236 में। यदि इल्तुतमिश की बात की जाए तो इल्तुतमिश जो है 1210 से लेकर 1236 तक शासन करता है। उसके बाद जो रुकनुद्दीन फिरोज था वह 1 साल के लिए गद्दी पर बैठता है। फिर रजिया सुल्तान आती है, जो कि दिल्ली सल्तनत की प्रथम महिला शासिका थी। यदि उनका शासनकाल की बात की जाए तो उसका शासनकाल 3 वर्ष तक था, 1239 से लेकर 1236 से लेकर 1239 तक। उसके बाद वह फिर जो दिल्ली सल्तनत के अमीर थे, उनके षड्यंत्र के द्वारा जो है वो गद्दी से हटा देती हैं। पुनः गद्दी प्राप्त करने के लिए 1240 में आती हैं, लेकिन जो डाकुओं के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान जो थी वह पुरुषों की भांति सिर पे जो है टोपी तथा जो शरीर पे मतलब बदन पे अपने जो है
कोट पहन के आती थी इस दरबार में। इसके पश्चात जो है फिर रजिया सुल्तान की हत्या के बाद जो है शासक जो बनता है वह बनता है मुइज़ुद्दीन बहराम शाह, जो कि 2 वर्ष के लिए शासन बनता है 1240 से 1242 तक। इस समय भी जो है तुर्कों का जो है वर्चस्व था। इसके पश्चात जो है अगला शासक जो बनता है वह बनता है अलाउद्दीन महसूद शाह, जो कि इल्तुतमिश का जो पौत्र था तथा रुकनुद्दीन फिरोज का जो है पुत्र था। वह भी सिर्फ 4 वर्ष के लिए शासन करता है 1242 से लेकर 1246 तक। फिर अगला शासक जो बनता है वह बनता है नसीरुद्दीन महसूद, जो कि इसका शासनकाल काफ़ी लंबा था। इन छोटे छोटे जो शासक थे बात की जाए इल्तुतमिश के बाद के, इनका कार्यकाल लंबा था। लेकिन इस समय भी वर्चस्व की बात की जाए तो अमीर जो तुर्क सरदार थे उन्हीं का था। इसमें प्रमुख अगर बात की जाए अमीरों में तो बलबन का था। तो इनका शासनकाल की बात की जाए नसीरुद्दीन महमूद का, तो इनका शासनकाल जो था वह था 1246 लेके 1265 तक। इसके बाद शासन गद्दी पर बैठता है अमीर तुर्क सरदारों में जो प्रमुख हुआ करता था बलबन, जो कि एक क्रूर शासक था, वह एक प्रकार से निर्दयी शासक था। उसका शासनकाल की यदि इसके शासनकाल की बात की जाए तो इसका शासनकाल 1265 से लेकर 1287 तक था। यह गुलाम वंश का अंतिम प्रमुख शासक था। यह जो है ईरानी जो त्यौहार फारसी जो कि नव वर्ष पे मनाया जाता था उसी की तरह भारत में जो है नवरोज प्रथा की बलबन ने बलबनी साम्राज्य की स्थापना की थी। बलबन ने अपने विरोधियों तथा लुटेरों से निपटने के लिए एक प्रमुख नीति अपनाई थी जिसका नाम है रक्त तथा लौह नीति। बलबन प्रथम शासक था या सम्राट था जिसने राजत्व के सिद्धांत को दिया। उसने राजा को कहा कि ईश्वर की छाया तथा राज्यत्व को कहा कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त। इसने जो है अपने शासनकाल में एक और नीति अपनाई थी कि इसके सामने जो है सिजदा तथा फैबोस नामक 2 नीति थी। सिजदा का अर्थ था कि जो है राजा के सामने घुटनों के बल बैठ के जो है उसके सामने सिर झुकाना, तथा फैबोस का अर्थ था कि राजा के सामने पेट के बल लेट कर जो है उनका पैर चूमना। तो यह नीति जो है बलबन द्वारा अपनाई गई थी। राजा बलबन ने गुप्तचर प्रणाली को जो है अपनाया था। बलबन की मृत्यु जो है वह 1287 ईस्वी में हो जाती है। उसके पश्चात शासक बनता है कैक्यवाद, जो कि यह भी अयोग्य शासक था। इसको जो है रोगग्रस्त होने के कारण लकवा रोगग्रस्त होने के कारण इसको जो है गद्दी पर से 1290 में हटा दिया जाता है। इसके पश्चात शासक बनता है कैमुअर्स। कैमुअर्स का प्रमुख जो सेनापति था वह था जलाउद्दीन इसकी हत्या कर देता है 1290 ईस्वी में। इसके पश्चात जलाउद्दीन जो है खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था वह था कैमुअर्स, जो कि कैमुअर्स कैक्यवाद का पुत्र था, जो कि अल्पवयस्क भी था, जो कि मात्र 17 वर्ष की अवस्था में जो है गद्दी पर बैठा था। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्रमुख जो 11 शासकों थे। तो सबसे पहला है गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद बैठता है आराम शाह के बाद बैठता है इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज के बाद जो है गद्दी पे बैठती है रजिया सुल्तान के बाद जो गद्दी पर बैठता है मुइज़ुद्दीन बहराम शाह के बाद जो बैठता है वह था अलाउद्दीन महसूद शाह। फिर उसके बाद गद्दी पर अगला जो बैठता है वह बैठता है नसीरुद्दीन महसूद। फिर उसके बाद बैठता है बलबन के बाद बनता है कैक्यवाद के बाद जो अगला गद्दी पर बैठता है वह कैमुअर्स बनता है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना जो है जलाउद्दीन करता है। जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नाम से करता है। इस वंश का संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज खां खिलजी, जो कि 1290 ईस्वी में करता है। यदि खिलजी वंश की बात की जाए तो खिलजी वंश जो है 1290 से लेके 1320 तक
मतलब शासन करता है। तो खिलजी वंश की बात की जाए तो खिलजी वंश मात्र 30 वर्षों तक शासन करता है, जिसमें से 1290 से लेके 1320 तक है। इसमें तीन ही प्रमुख शासक थे, जिसमें पहला था जलालुद्दीन, फिर है अलाउद्दीन तथा फिर उसके बाद है फिरोज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जलालुद्दीन। जलालुद्दीन के बहुत कुछ खास नहीं था। यह मात्र 6 वर्षों तक शासन करता है, 1290 से लेकर 1296 ईस्वी में तक। इसके शासनकाल में बात की जाए तो जलालुद्दीन फिरोज जो यह था, इसको कैकुबाद ने एक उपाधि दी थी जिसका नाम था शाइस्ता खां। तो शाइस्ता खां अगर बात की जाए किसके द्वारा उपाधि दी गई, तो कैकुबाद द्वारा दी गई। किसको दी गई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को दी गई। यदि बात की जाए, यह जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू के प्रति कठोरता कम की। यह एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह अच्छा शासन था हिंदुओं के प्रति। यह जो है बहुत कठोर शासक नहीं था। इसके पश्चात इसकी जो है हत्या जो है इसका दामाद या तथा इसका भतीजा जो है अलाउद्दीन कर देता है, जो कि जलालुद्दीन ने ही इसको जो है देवगिरी में विजय अभियान के लिए भेजा था। उसके विजय अभियान के वहाँ पे वह जीत गया अलाउद्दीन खिलजी। वहाँ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या धोखे से जो है अलाउद्दीन खिलजी 19 अक्टूबर 1296 ईस्वी में कड़ा मानिकपुर, जो कि इलाहाबाद के निकट पड़ता है, वहाँ पर इसकी हत्या कर दी। उसके पश्चात 21 अक्टूबर 1296 को ही जो है कड़ा मानिकपुर में जो है अपने को सुल्तान स्थापित कर लेता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद इसका शासनकाल 1296 से लेके 1316 तक चलता है। यह जो है लगभग 20 वर्षों तक शासन करता है, जो कि खिलजी वंश में सबसे अधिक वर्षों तक शासन करता है। यदि इसके पिता की बात की जाए तो इसके पिता का नाम शहाबुद्दीन खिलजी था, जो कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था। और अलाउद्दीन खिलजी जो है यह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का भतीजा तथा दामाद भी था। मुस्लिम में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई अपना भतीजी के साथ जो है विवाह नहीं करता था या भतीजा के साथ विवाह नहीं करता था। मुस्लिम जो परंपरा है मुस्लिम में वह यह है कि सिर्फ एक माँ के पुत्र या पुत्री ना हो, बाकी सबसे उनमें शादी हो जाती है। ऐसी परंपरा है, ऐसी अपने हिंदुओं में नहीं है। अगला है, इसके बाद अगर इसकी बात की जाए तो इसके शासनकाल में 2 प्रमुख शासक थे, कवि थे, जिसमें अमीर खुसरो तथा एक थे हसन देवनली, जो कि अगर अमीर खुसरो की बात की जाए तो अमीर खुसरो को वीणा वादक तथा तबला वादक का जो है आविष्कारक माना जाता है। जब दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो सबसे अधिक वर्चस्व की बात की जाए तो अमीर खुसरो का था। तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सबसे अधिक अगर बात की जाए खिलजी वंश में या दिल्ली सल्तनत में जो है सबसे अधिक वर्चस्व जो था वह अमीरों का था। तो अमीरों के षड्यंत्र को रोकने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जब शासक बना तो उसने सबसे प्रमुख 4 कार्य स्थापित किए, जिससे कि उनके विरोध में कोई षड्यंत्र न कर सके। तो उसने सबसे पहला कार्य किया कि उसके बिना आज्ञा के जो है कोई भी व्यक्ति जो है शादी या किसी समारोह नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति जो है कोई समारोह करता है तो उसकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। उसके पश्चात उसने एक काम किया कि मदिरा जो व्यवस्था थी उसको बंद कर दिया। उसने गुप्तचर व्यवस्था जो है प्रारंभ की तथा उसने यह एक और नीति अपनाई कि जो अमीर हुआ करते थे वो बिना सम्राट के आज्ञा के वो वैवाहिक संबंध अपने में स्थापित नहीं कर सकते थे। तो अमीर खुसरो के द्वारा 4 प्रमुख कार्य किए गए कि जो शराब या नशीले पदार्थ हुआ करते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया, गुप्तचर प्रणाली को स्थापित किया तथा वैवाहिक संबंध जो अमीर हुआ करते थे वो अपने में स्थापित नहीं कर सकते थे, तथा जो समूह या सामूहिक कोई स्थल पर नहीं जा सकते थे। तो अमीर अलाउद्दीन जो खिलजी था यह 4 प्रमुख कार्य किया। यदि इसके अन्य कार्य की बात की जाए तो इसने जो है नगद वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ की। नगद वेतन देने की व्यवस्था
जो है सबसे पहले पूरे दिल्ली सल्तनत में इसी ने प्रारंभ की थी। यदि क्वेश्चन पूछे नगद सेना को या तथा इसने जो है स्थायी सेना जो है रखनी प्रारंभ की, तथा इसने इक्ता व्यवस्था को समाप्त कर दिया, जो कि इक्ता व्यवस्था जो कि भूमि देने की व्यवस्था थी, तथा इसने जो है सभी जो भूमि थी उसको ले लिया तथा उसके बदले इसने पैसा दिया। उसके पश्चात अगर और इसके बात की जाए काम की, तो इसने जो है सैनिकों के लिए कैंटीन व्यवस्था की, जो कि आज भी हमारे देश में हमारे सैनिकों के लिए व्यवस्था है कैंटीन की। वह यदि वह परंपरा की बात की जाए तो यह परंपरा अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम प्रारंभ की थी। इसने जो है जो शरीयत कानून होता है उसने यह कानून अपने ऊपर कहता है कि शासक ऊपर यह कानून लागू नहीं होता है, तो उसने यह नहीं अपनाया। इसके शासन काल में 4 प्रमुख जो सैनिक थे, उसमें चारों की अगर बात की जाए प्रमुख सैनिकों की, तो नुसरत खां, उलूग खां तथा जफ़र खां तथा मलिक काफूर था। मलिक काफूर जो कि गुजरात से ख़रीदा गया था 1000 में, तो उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। और अगर इसके बात की जाए इसके शासनकाल में, तो मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किए। कुल मिला के छोटे बड़े आक्रमणों को अगर गिन लिया जाए या जोड़ लिया जाए तो 27 आक्रमण हुए। इस आक्रमण को दबाने का कार्य जो था उलूग खां को दिया था। और इसके शासनकाल में जो है नगद वेतन जो था वो प्रारंभ किया था। तो आइए एक बार हम लोग आज सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी थे, और जो गुलाम वंश के फैक्ट हैं जो हम लोग पढ़े हैं अभी बताए आपको, वो जो भी फैक्ट छूट गया है उसको देख लेते हैं। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख युद्ध हैं तथा जो इसकी कृषि प्रणाली तथा जो इसमें जो 2 और प्रकार से इन्होंने कर लगाए थे वो इसके अगले वीडियो में हम डाल देंगे। तो इसने जो अगर 2 कर की बात की जाए तो इसने मकान कर तथा चराई कर जो मतलब था कि चराई कर का अर्थ था कि जो चारा बोया जाता था पशुओं के लिए उस पर कर लगाता था, तथा मकानों पर कराया जो कर है वह प्रथम लगाने का कार्य अलाउद्दीन खिलजी ही करता है। तो आइए देख लेते हैं जो भी प्रमुख फैक्ट हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कैकुवाद, जिसकी कैकुवाद की बात की जाए तो कैकुवाद जो है 1287 से 1290 ईस्वी तक शासन करता है। उसके बाद है कैमूर्स जो कि 1290 तक शासन करता है। फिर जलाउद्दीन इसका संरक्षक था, तथा कैमूर्स का संरक्षक जलाउद्दीन खिलजी ही था, तथा इसकी हत्या भी जो है जलाउद्दीन खिलजी कर देता है, जो कि कैमूर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है। इसके बाद स्थापित होता है खिलजी वंश की। तो खिलजी वंश जो है 1290 से लेकर 1320 तक जो है शासन व्यवस्था थी इसकी। यदि बात की जाए खिलजी वंश का संस्थापक, तो इसका संस्थापक मैंने आपको बताया कि जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी के नाम से स्थापित करता है, जो कि 1290 से लेकर 1296 तक शासन करता है। यह खिलजी वंश का संस्थापक था। तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक था। इसे जो है कैकुवाद ने शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। तो मैंने आपको बताया था कि शाइस्ता खां की उपाधि कैकुवाद ने दी थी। किसको दी थी? जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी को दी थी। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण था। इसके बाद अगर बात की जाए और जो भी शासक थे, मुस्लिम शासक थे, वो हिंदू के प्रति जो है घृणा करते थे या अधिक कठोरता अपनाते थे। अलाउद्दीन खिलजी जो था यह तो अधिक से अधिक जो है हिंदुओं के प्रति कठोर हो गया। इसने जो है ईरानी फ़कीर सीदी मौला को हाथी के पैरों से कुचलवा दी थी। तो इसने जो है ईरानी फ़कीर एक हुआ करते थे जिनका नाम था सीदी मौला, उसे जलाउद्दीन फिरोज शाह की खिलजी के दरबार में जो है हाथियों के पैरों के द्वारा दबवा दिया गया था। इसकी हत्या जो है इसका भतीजा तथा इसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर में कर दी थी। फिर इसके बाद गद्दी पर खुद बैठता है। और अगर बात की जाए डेट की तो यह 19 जुलाई 1296 में, जो कि कड़ा मानिकपुर प्रयागराज, अब इलाहाबाद की बात की जाए जिसका नया नाम प्रयागराज हो गया है, इससे लगभग 60 किलोमीटर दूरी पर है, वहीं पर इसकी हत्या कर दी थी। तथा वह खुद जो है 21 अक्टूबर 1296 को वहीं पर राजगद्दी पर बैठ जाता है, वहीं पर अपने को शासन नियुक्त कर देता है कड़ा मानिकपुर में। इसके पिता की बात की जाए तो इसका पिता का नाम जो था वह साहिबुद्दीन था। साहिबुद्दीन जो था वह जलाउद्दीन फिरोज खिलजी का भाई था।
इसके दरबार में दो प्रमुख कवि थे, अमीर खुसरो तथा हसन देहनवली। तो देहनवली और अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के। यदि बात की जाए अमीर खुसरो को, तो अमीर खुसरो को तबला वादक तथा वीणा वादक का आविष्कारक माना जाता है। 1294 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, उसने देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा था। वहाँ पर उसने जो है आक्रमण किया तथा वह वहाँ पर जीत जाता है तथा अपार धन की संपत्ति लूटता है। उसके पश्चात उसकी मंशा जो है वो अधिक हो जाती है, जिसके पश्चात वो जलालुद्दीन की हत्या भी कर देता है शासन बनने की इच्छा के कारण। इसने जो है अमीरों को अपने विरुद्ध षड्यंत्र रोकने के लिए 4 प्रमुख नियम बनाए। मैंने आपको बताया था कि इसने जो है 4 प्रमुख नियम बनाए थे, जैसे ही बने थे। तो भोजों, जिसे हम लोग कहते हैं निमंत्रण, जैसे आज के समय में होता है, और उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो भोजों और उत्सवों पर, निमंत्रण पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था कि जहाँ पर समूह होता है वहाँ पर, मतलब समूह पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर इसने सुल्तान के बिना आपस में वैवाहिक संबंध बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो इसकी आज्ञा के बिना जो अमीर तुर्क जो सरदार हुआ करते थे, इनके आज्ञा के बिना जो है वैवाहिक संबंध ना स्थापित कर सके। यदि वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं तो उनका आना जाना लगा रहता, और कूटनीति के तहत वो राजा के विरुद्ध जो है षड्यंत्र भी कर सकते थे। इस बात को वह सोच कर जो है इसको स्थापित की थी। फिर उसने जो है शराब तथा नशीले पदार्थों के उपयोग पर रोक लगा दी थी। तो इसका यह एक अन्य प्रमुख कार्य है। आज के समय भी ऐसा कर देना चाहिए वैसे पे, लेकिन सरकार सिर्फ राजस्व वसूल के लिए नहीं करती है। तो शराब तथा नशीले पदार्थों पर रोक लगा दी थी। इसने जो है गुप्तचर प्रणाली को स्थापित की थी। तो गुप्तचर प्रणाली को स्थापित करने का श्रेय जो है अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। इसने अलाई द्वार जो तथा अलाई मीनार जो है बनवाया था। तो अलाई द्वार जो कि कुव्वत मस्जिद के सामने, तथा अलाई मीनार दरबार जो है कुतुब मीनार के सामने बनवाया था। तो अलाई दरबार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है, जो कुव्वत मस्जिद है जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, उसके सामने जो है यह बनवाता है। और उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी के सामने जो अलाई मीनार है, यह भी कुतुब मीनार के सामने जो है बनवाता है। इसने खलीफा को मान्यता दी। खलीफा को मान्यता प्राप्त देने वाला दिल्ली सल्तनत में यह प्रथम शासक था। इसने खुद को धार्मिक नियमों से मुक्त कर लिया। यह मुस्लिम शासक था जो कि शरिया का कानून माना जाता है मुस्लिमों में, उससे यह खुद को अलग कर लिया था, क्योंकि यह कहता है कि शासक जो है वह जो है धार्मिक नहीं हो सकता। इसने जो है नगद वेतन व्यवस्था को प्रारंभ किया। तो नगद वेतन देने की व्यवस्था जो है इसने ही प्रारंभ किया था सैनिकों को। यदि बात की जाए, इसने इक्ता व्यवस्था, जब नगद वेतन व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया, इसके पश्चात जो इक्ता व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया, क्योंकि इक्ता व्यवस्था जो थी वह वेतन के बदले जो है भूमि दी जाती थी। इसने सैनिकों को जो है कैंटीन व्यवस्था की। आज के समय में भी जो है सैनिकों के लिए जो है कैंटीन की व्यवस्था है। तो वैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने यह व्यवस्था प्रारंभ की थी। इसने जो है घोड़ा दागने की व्यवस्था की तथा सैनिकों के लिए हुलिया व्यवस्था प्रारंभ की। घोड़ा दागने का अर्थ था कि घोड़े में है जो कुछ निशान लगा दिया जाता जला के, जिससे कि यह पता चले किसका घोड़ा है। तथा हुलिया व्यवस्था थी कि सैनिकों के लिए एक ड्रेस हुआ करता था, जैसे आज के समय में भी अलग अलग जो बटालियन या अलग अलग जो सैनिक दल है उनका अलग अलग जो ड्रेस है, उसी प्रकार से हुलिया व्यवस्था की प्रारंभ का श्रेय जो है वह अलाउद्दीन खिलजी को है। तथा घोड़ा दागने की व्यवस्था जो है वह भी अलाउद्दीन खिलजी को है। इसने कृषि को कर पर जो है 50% कर दिया था। तो कृषि कर जो था वह 1/2 यानी 50% कर दिया था। इसने 2 प्रकार के अन्य कर भी लगाए थे, जो कि चरी कर तथा मकान कर। चरी कर वह था कि जो किसान या जो कृषि हुआ करते थे, जो जानवरों के लिए जो है खेती करते थे, कृषि या जो घास के लिए बोई जाती थी या कुछ उनको चारा के लिए बोई जाती थी, तो चराई कर। तथा जो है एक मकान कर, जो आज के जो समय में भी हाउस टैक्स होता है, उसी प्रकार इसने मकान कर लगाया था। इसके पश्चात इसके 4 प्रमुख सैनिक नेतृत्व करता थे।
सबसे पहला था नुसरत खां, उलूग खां तथा जफ़र खां तथा मलिक काफूर। मलिक काफूर को जो है गुजरात में इसे 1000 रुपये में ख़रीदा गया था, जिसके पश्चात इसे जो है 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। मलिक काफूर जो है दक्षिण भारत में विजय में जो है इसका प्रमुख श्रेय है। और यदि बात की जाए उलूग खां की, तो उलूग खां जो है उत्तर भारत का क्या, जो मंगोल से आक्रमण हुआ था उसका श्रेय है। तो मंगोलों को दबाने का जो कार्य था वह उलूग खां के नेतृत्व में किया गया था। तथा जफ़र खां और नुसरत खां जो थे ये उत्तर भारत को विजित करने में इसका नेतृत्व करता थे। तो उत्तर भारत के नेतृत्वकर्ता जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे सेना के रूप में, वो थे जफ़र खां तथा नुसरत खां। तथा उलूग खां जो थे वो मंगोलों के आक्रमण को दबाने में नेतृत्व कर रहे थे सेना का। और मलिक काफूर की बात की जाए तो दक्षिण भारत के जो सेना थे उनका नेतृत्व जो थे वो मलिक काफूर कर रहे थे। तो अलाउद्दीन खिलजी के कार्य में मलिक काफूर जो है दक्षिण विजित जो क्षेत्र थे उनमें इनका सबसे अच्छा रोल था या सबसे अधिक रोल था। इसके शासनकाल में मंगोलों ने सर्वाधिक आक्रमण किया। तो मैंने आपको बताया कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कि इसके दरबार में जो है सर्वाधिक जो से मंगोल आक्रमण था वह लगभग 27 बार था, छोटे मोटे मिला के इसके दरबार में ही हुए थे। इसको दबाने का कार्य जो था वह उलूग खां को दिया गया था। उलूग खां जो है मंगोलों के द्वारा इसने युद्ध में मारा भी गया, जिससे उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इसने जो है प्रथम स्थायी सेना का गठित किया। तो स्थायी सेना का गठन करने का कार्य जो प्रमुख है वह अलाउद्दीन खिलजी को है। तो आज हमने आप लोग को जलालुद्दीन खिलजी तथा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताया। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अभी प्रमुख युद्ध है जो कि एक चार्ट के माध्यम से हम आप लोग को कल जो है बताएंगे। और उसके बाद आप लोग को कल ये भी बताएंगे कि जो कर होते हैं जैसे जजिया कर गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, उसके बाद जजिया कर हुआ, फिर ज़कात कर हुआ, चराई कर हुआ, मकान कर हुआ, ऐसे कुल मिला के 6 कर हैं। उसे हम आप लोग को बताएंगे कि कौन से कर हैं जो किस किस पर लगाए जाते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सबसे प्रमुख कार्य को हम लोग रिपीट करते हैं। तो इसने स्थायी सेना का गठन किया। इसने जो है नगद वेतन देने की व्यवस्था प्रारंभ की। एकता व्यवस्था को समाप्त किया। इसने जो है कैंटीन की व्यवस्था की सैनिकों के लिए। इसने जो है घोड़ा दागने की व्यवस्था प्रारंभ की तथा सैनिकों के लिए हुलिया व्यवस्था प्रारंभ की। इसने जो है जब इसका गठन जब यह शासक बना तो इसने 4 प्रमुख पहले सबसे काम किए कि इसने यह नियम बना दिया कि जो है शराब या मदिरा या नशीले जो पदार्थ थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। इसने कहा कि अमीर जो हैं ये वैवाहिक संबंध जो है आपस में नहीं कर सकते बिना शासक के आज्ञा के या सम्राट के आज्ञा के। इसके बाद इसने एक गुप्तचर प्रणाली को जो है अपनाया। इसके द्वारा जो है एक और व्यवस्था की गई थी कि सामूहिक में जैसे कि जो भोज होते हैं, भोजों तथा वैवाह जो उत्सव होते हैं उसमें शामिल नहीं होंगे। तो भोजों और ये उत्सवों पर सामूहिक जो समारोह होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो आज की क्लास अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और जो भी भाई बहन ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे अवश्य सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।